हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बच्चा पार्टी। तो चलिए, बहुत आराम हो गया। अब हम लोग अपने क्लासेस पे फोकस करते हैं। आप लोग अगर देखे होंगे वीव्यू का बात कर रहे हैं हम। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, मैंने पहले ही कहा था कि सॉल्यूशन जो चैप्टर था, उस चैप्टर के बाद कुछ टॉपिक के बाद वीव्यू और वीवीएमक्यू का पैटर्न अलग हो जाएगा। पैटर्न अलग हो जाने का मतलब ये था मेरा कि दोनों को अब अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक्स में मिलाएंगे, बट हाँ, यहाँ से आप लोग अब अलग हो गए हैं। दोनों को अलग है, दोनों को अलग वीडियोस मिलेंगी, अलग टाइमिंग है। अब आप ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा टोटली वीवीयू के लिए है। वीवीएमक्यू के बच्चों के लिए ये लेक्चर नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक के मैकेनिज़म्स का, वो पढ़ना है वीवीयू को। वीवीएमक्यू को भी पढ़ना है, बट इसका थोड़ा अलग वे में पढ़ना है, तो उनको भी हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा लेक्चर, ये वीवीयू के लिए है, वीवीयू IRC 2 केमिस्ट्री, ठीक है, 4 सेमेस्टर 2। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, लेक्चर देख रहे हो ना, तो फुल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें बना के रखिए, ठीक है। कहते हैं ना कि भटकाने भटकाने वाला काम ही नहीं। आप कोई नर्सरी क्लास का बच्चा तो हो नहीं कि ले बाबू चॉकलेट ले करके भटका दिए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैम कुछ बोल रही हैं, वैसा नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार मेरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप सिलेबस देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगे कि नहीं, ये सिलेबस से बाहर है या फिर उसमें तो है ही नहीं, मैम कुछ अलग ही बता रही है, तब आप मेरे को रोक सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हम तो सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हो ना कितना कम टाइमिंग है, कितना कम टाइमिंग में हम लोग स्टार्ट किए थे, हर एक चीज़ को कवर किए थे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट जहाँ तक था वहाँ तक बता दिया कि जब जिसको भी हम वो PDF दिए उसमें हम बता दिए। देखिए, हम पूरा PDF दे दिए हैं, लेकिन मैंने BSPR थ्योरी तक ही पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वहीं तक इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, मैंने PDF पूरा दे दिया ताकि बच्चे को सेटिस्फेक्शन लगे कि नहीं मैम, आप PDF अगर हमको पूरा दे दीजिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम देख लेंगे। तो मैंने उस केस में वो भी माना, वो भी मैंने किया, ठीक है। तो अब आप बताइए हम कहाँ गलत हैं, बताइए। अगर पता चला कि हम एक एक चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करने लगे हैं पूरे तरीके से, तो फिर एक भी चीज़ आप पढ़ पाइएगा? फिर अटक जाइएगा ना आप लोग ही बताइए। आप अभी तक जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितना हम लेक्चर लिए हैं, वो पूरा लेक्चर देखिए। और पूरा लेक्चर देखने के बाद स्टूडेंट्स आप एक बार जाके सिलेबस देखिएगा। पहले सिलेबस देखिए, फिर मेरा लेक्चर देखिए, फिर नोट्स देखिए, हर एक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। और जो चीज़ अभी छूटा हुआ है उसको आपको क्या लगता है कि हम इतना ही करवा के छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, ये ऑर्गेनिक हो जाने के बाद हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें MCQ क्वेश्चन, वो भी HOD सर से मांग के हम आप लोगों को करवाएंगे। वो HOD सर का उस पर सिग्नेचर आपको दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। और सर से पूछ कर, उनको दिखा करके, हाँ सर क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके हर चीज़ के तौर पे आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हमको व्यूज़ बढ़ाने या फिर बहुत ज़्यादा, हाँ बोलते हैं कि हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो वीडियो आप लोग को दे देंगे कि नहीं भाई देखो कम से कम सब्सक्राइब तो करो, कम से कम आगे। नहीं, क्या फ़ायदा वैसे चीज़ों का जब स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चा का मार्क्स नहीं आ रहा है, तो ये फ्यूचर के साथ खेलना ही ना हो गया। तो ये सब काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम खुद एक स्टूडेंट है और हमको पता है कि स्टूडेंट्स को क्या नीड है, क्या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को इमोशन नाम का चीज़ होता है मेरे अंदर, वो है आप लोग के लिए। सो इसीलिए ये बिज़नेस के कोई, हाँ ये कह सकते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग का हेल्प मिला, सपोर्ट मिला, थोड़ा आगे बढ़ेंगे ताकि और अच्छे से आप लोग के लिए काम कर सके, बस इसलिए। क्योंकि ये आपको भी पता होगा कि मैंने PDF दिया, एक भी बच्चा से एक पैसा नहीं लिया है, क्योंकि हम पहले ही अनाउंस कर दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज़ को लेके एक भी बच्चा कह दे कि नहीं मैम आप IRC 2 के केमिस्ट्री में नोट्स दिए हो और पैसा लिए हो, एक भी बच्चा नहीं कह सकता है। चाहे इंग्लिश का PDF हम दे रहे हैं, इंग्लिश के नोट्स में भी बच्चा नहीं कह सकता है। हम कहीं कुछ नहीं लिए हैं, एक भी चीज़ नहीं लिए हैं। वीडियो भी आपको यूट्यूब पे आपके कहने पे दे रहे हैं। आपको दिखेगा मेरे चैनल पे जियोग्राफी और पॉलिटिकल का भी आज ही दिखेगा। हमको नहीं चाहिए पैसा इस तरीके, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग बहुत अच्छा करो, क्योंकि हमको पता है जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होता है और हमको नीड होता है तो कितना प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को कवर करने में, हमको बहुत अच्छे से पता है। हम आप लोग के सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो कि हम किस लेवल से गुजरे हैं हर एक चीज़ को लेके, तो इसलिए हमको पता है। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपकी इमोशन के साथ हमको नहीं खेलना है। और ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैम आप बड़ा बात कर, नहीं, कुछ नहीं। आप आराम से सिलेबस देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ तो आप लोग भी साइंस के स्टूडेंट्स हो भाई, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, यू आर इन अ ग्रेजुएशन एंड यू हैव टू, आई थिंक हमको लगता है, देखिए बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं, पर हाँ इतना तो आप मैच्योर हो कि एनालाइज कर सकते हो कि हाँ आपके सिलेबस से है कि नहीं है।
हम ये भी बोलते हैं कि अगर कुछ भी छूटा हो, देखिए एक बच्ची बोली थी मुझे बहुत अच्छा लगा, हम उनको बोले कि आप एकदम टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ अभी चल रहा है उनको चलने दीजिए, हम लोग एक लाइव क्लास लेंगे, आप ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, आप लोग को लाइव क्लास लेंगे, उसमें पूरा क्वेश्चंस एकदम एक जगह लिख के बोर्ड पे पूरा बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसे है, ऐसे 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 नहीं छोड़ने वाले आप लोग को। आप लोग को क्या लगता है कि मैम ऐसे ही हवा में बता रही हैं और छोड़ देंगी? बिल्कुल मैम नहीं हवा में बताने वाली हैं, और हर एक चीज़ वहाँ पे दिखाएंगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि देखिए हर एक चीज़। बोले ना हम आपसे, ये बस ऐसा समझिए ना कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, आप लोग के पास नोट्स नहीं है, तो ये एक नोट्स के लिए आप लोग को वीडियो मिल रहा है ताकि आप लोग कुछ सीख सको, समझ सको और इससे एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना सको। समझ में आया? तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास के लिए। ये जो हमारा वीव्यू के लिए है, वीव्यू के लिए लेक्चर नंबर हमारा कितना होगा? ये लेक्चर नंबर 1 होगा। ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का सॉल्यूशन का टॉपिक आप देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है वीव्यू के बच्चों। और IRC2 केमिस्ट्री के जो मैंने सॉल्यूशन का चैप्टर था, मैंने आज उसको पढ़ा भी कि कुछ भी चीज़ छूटा नहीं ना है, तो मुझे लगा नहीं छूटा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो छोटी मोटी चीज़ें हैं और सब्जेक्टिव टाइप के, उसको हम लाइव क्लास में करवाएंगे, ठीक है। बस एक बार ये ऑर्गेनिक वाला काम ख़त्म कर दें अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग पूरा चीज़ को रिवाइज करेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम लोग बात क्या करेंगे? देखिए हम लोग इसमें बात करेंगे क्या कि सबसे पहले अगर हम बताएं आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या होता है, ऑर्गेन्स के ऊपर आपको काम करना है। दैट मीन व्हाट? दैट मीन ये ऑर्गेन्स कहने का मतलब है क्या कि पार्ट्स ऑफ बॉडी? जी नहीं, ऑर्गेन्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, उसको ऑर्गेन कहा जाता है, नो डाउट, लेकिन ऑर्गेन्स में केमिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, उस चीज़ को आपको टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। कह सकते हैं कि आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का चीड़ फाड़ करना है, ऑपरेशन करना है, उसके ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ज़्यादा एकदम फर्स्ट ग्रुप से लेके लास्ट ग्रुप तक से लेके पीरियड से लेके हर चीज़ को आपको तंग कर देना है पीरियोडिक टेबल में। दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वही सब होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आप लोग का जो चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैकेनिज़्म है और मैकेनिज़्म से आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या है, आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। मैकेनिज़्म्स जो है आपको जहाँ पढ़ने हैं, मैकेनिज़्म्स पढ़ने हैं हर एक कंपाउंड्स के, फिर आपको फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, एक ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर 7 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड मैकेनिज़्म, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसमें मैकेनिज़म्स किस किस कंपाउंड्स के पढ़ना है वो भी हम आपको आज की क्लास में दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नहीं, उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको हर एक चीज़ को समझते चलना है क्योंकि आपको नोट्स प्रॉपर वे में बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। तो मैकेनिज़म्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ समझिए। मैकेनिज़म्स का मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। मैकेनिक उसको बोलते हैं ना, मैकेनिक अगर कोई गाड़ी बना रहा है तो दैट इज़ व्हाट कि उसको मैकेनिक क्या कर रहा है, उसको बनावट, एक नया रूप दे रहा है, बना रहा है ना, उसको बनाने में उसको तेल लगा, क्या लगा, टायर लगा, पंचर लगा, जो भी उसको लगा, पंचर कैसे लग सकता है, मतलब उसको बनाने में, उसके बनावट में जो भी प्रक्रियाएं हैं दैट इज़ मैकेनिज़्म, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग हर एक कंपाउंड, मान लीजिए कि हम लोग बेंजीन क्लोराइड बना रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग बेंजीन बना रहे हैं। बेंजीन आपको पता है कैसा होता है ना, दिस टाइप। अब इसको बनाने में क्या इसमें प्रोसेस लगा, दैट इज़ मैकेनिज़्म, कि हाँ भाई हम राइट द मैकेनिज़्म ऑफ बेंजीन। मैकेनिज़्म का मतलब कुछ नहीं, मैकेनिज़्म का मतलब सिंपल है, बनावट की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ व्हाट, मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, इसी चीज़ को मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, बनाना, दैट इज़ मैकेनिज़्म। तो हम आपसे अगर सिंपली पूछें आपसे कि बताइए व्हाट डू यू राइट द मैकेनिज़्म ऑफ वाटर, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा मैम पानी को कैसे बनाया जाता है, काहे नहीं बनाया जाता, H2+O, चाहे H+O2, H2 हो गया ना, H2O, तो H2+O इस टाइप से होता है, फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो H2O हमारा 2H2O बनता है। तो उसको बैलेंस करके, मतलब अगर हम H2 लेंगे प्लस O2 इस टाइप से रहता है, तो 2 इधर करके फिर इसको बैलेंस करके 4 इस टाइप से लगाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझना है, बिल्कुल समझना है, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। तो यही सब चीज़ों को ना, वाटर बनाने के लिए क्या आपको प्योरीफाइड और कचरा पानी थोड़ी लाना है वहाँ पे, समझ रहे हो ना आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन के मैकेनिज़्म पूछ देगा किसी कंपाउंड का, किसी चीज़ का, लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछेगा। देखिए अब आपका जो लेवल है, हम पहले ही बार बार एक बार नहीं, अगर कोई बच्चा मेरा डेली लेक्चर देखता है, हर एक चीज़ का लेक्चर देख रहा है, RC2 से लेके किसी भी चीज़ का, तो हर एक लेक्चर में हम स्टूडेंट्स आप सबसे कहते हैं कि बाबू क्वेश्चन सीधा साधा गाय माता के दूध की तरह नहीं देने वाला है,
ठीक है, क्वेश्चन घुमाएगा। और क्वेश्चन घुमाएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर देगा। घुमाने का मतलब है कि सीधा आपसे नहीं कुछ कोई चीज़ पूछेगा। आपसे अगर हमको पूछना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म, तो हम आपसे डायरेक्टली मैकेनिज्म का ऐसे नहीं पूछ देंगे। राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका मैकेनिज्म आपसे पूछ रहे हैं। तो कहाँ हम गलत बता रहे हैं आपको, बताइए, कुछ गलत बता रहे हैं नहीं ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। हम एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं कि क्वेश्चन सीधा साधा नहीं आता है, क्योंकि आपका लेवल ग्रेजुएशन है। क्यों आपके ग्रेजुएशन में इतना सारा सब्जेक्ट्स, यही कारण। हम पता है हर एक वीडियो में हमको लगता है कि 2-4-5 मिनट समझाने में मेरा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर बच्चों को नहीं समझाया जाए, अगर हम एक बार भी मेरा बच्चा वीडियो स्किप कर देगा, बोले मैम समझा रही है, छोड़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते देखते हैं, मैंने आगे बढ़ गए आप लोग थोड़ा स्किप करके। लेकिन एक वीडियो में स्किप कीजिएगा, 2 वीडियो में स्किप कीजिएगा, लेकिन आपको एक ना एक दिन मेरा बात सुनाई तो ज़रूर देगा। और जब भी आप लिखने जाओगे, मुझे 100% गारंटी है कि एक भी स्टूडेंट अगर मेरा बात सुन के एग्ज़ाम में जाएगा तो मजाल नहीं है कि उसको कुछ भी नेगेटिविटी माइंड में आने वाली है। और वो जब पढ़ने बैठेगा तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एक चीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दिस पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन मैकेनिज्म का हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म्स है क्या, इसका मीनिंग समझेंगे। जैसा कि हम आपको शॉर्टली एक बोलते हैं ना खाट भाषा में आपको समझा दिए कि मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, हम मानते हैं कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा लाउड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल कल तो एकदम बैठ गया था गला, इस वजह से कल एक भी वीडियो आपको नहीं मिला। लेकिन आज से आपको डेली 3 वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, आज भर ये इस टाइप से मिलेगा, फिर कल से आज भर, हाँ कह सकते हैं, फिर कल से हम लोग पेन कॉपी पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म्स का हमको बॉन्डिंग करवाना है। तो आप समझोगे कैसे कि कैसे क्या हुआ, उसको तो रट नहीं सकते ना, स्ट्रक्चर हम लोग नहीं ना रट सकते, तो उसको हमको समझाना होगा। तो आज के 3 वीडियोस के बाद जो भी वीडियोस मिलेंगे आपका ऑर्गेनिक में, वो सारा पेन कॉपी पे हम लिख के आपको खुद आपके सामने बना कर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास में आपको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक, कि दिस पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ एन अल्डोल रिएक्शन, द सेकेंड पार्ट ऑफ अ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एक पढ़े होंगे आप लोग हाइब्रिडेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का हटाना, डेट इज़ डिहाइड्रेशन। हम लोग देखेंगे आगे, ये तो शॉर्टली हम समझाएं आपको, लेकिन हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ सोच रहे हो मैम कुछ भी बात बोल देती है शॉर्टली, इसलिए क्योंकि हमको पता है कि अगर पहले ही बोल देंगे तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो हर एक चीज़ तो एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए हम कुछ बना है कंपाउंड्स। तो चलिए यही सब चीज़ों के लिए पता है, हम ऑर्गेनिक का पता है आपको पेन कॉपी पे बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो। लेकिन चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, इसमें क्या हुआ है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड का बात करते हैं, फर्स्ट कंपाउंड का बात करते हैं, इसका बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसका बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बढ़े यहाँ पे, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो इसको लॉस्ट ऑफ एच सोन फ्रॉम क्लैरिटी, इसके यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, इससे फिर इधर जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट कि वहाँ पे एक लॉन पेयर आएगा, लॉन पेयर एग्जिस्ट करेगा, जो कि उसको फिर अलग से, मतलब सिंपली मैम आप कहना क्या चाहती है वो हमको समझाइए। मतलब आप ऊपर में लाइन पढ़िए, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी, दैट इज़ कॉल्ड थ्योरी। तो बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, यहाँ पे हम एल्डोल रिएक्शन बनाए। एल्डोल रिएक्शन बोले तो व्हाट मैम, एल्डोल रिएक्शन कहने का मतलब है कि जिसके थ्रू क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन पर उसका लोन पेयर को डाल देते हैं। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, जिससे OCH3 के केस में, OCH3 जो हम लोग इसमें देते हैं मात्रा, जिस टाइप हीट देते हैं ना किसी चीज़ में कि हाँ इतना हीट दे दो तो ये चीज़ बन जाएगा, इतना हीट दे दो तो ये चीज़ बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग OCH3 का मात्रा देते हैं, दैट इज़ यहाँ पे क्या बनता है, हमारा हाइड्रोजन का लॉस होता है। और एल्डोल यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन, आप देखो ध्यान से हम समझाते हैं आप, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वगैरह का काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ यहीं पे देखो, यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होना है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीर का निशान ऐसे भी है और तीर का निशान ऐसे भी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन का एडिंग भी हो सकता है और हाइड्रोजन का डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन को हटाया भी जा सकता है। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में इस तरीके से और इस तरीके से दोनों तरफ से साइन रहे तो उसका मतलब यही समझिएगा कि यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे।
अगर दोनों तरह से साइन रहे तो स्टूडेंट्स आप यही समझिएगा, आपको यही समझना है कि क्या समझना है आपको। देखिए आप कभी भी इस टाइप का देखिएगा तो आपको यही समझना है कि दोनों तरफ से रिएक्शन, दोनों तरफ से साइन बोलते हैं ना, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना कि दोनों तरफ से मतलब कि बोलते हैं कि इफ़ और इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस में क्या होता है, ये ऐसे भी दोनों तरफ से साइन रहता है, दोनों तरफ से साइन रहता है ऐसे। इफ़ एंड ओनली इफ़ में दोनों तरफ से साइन ऐसे रहता है ना, दिस टाइप। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस में जब दोनों तरफ से काम कर लेंगे तो इस टाइप का साइन रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड यही आपका दिखाता है मैकेनिज़म्स के प्रोसेस को कि आप दोनों तरफ से इसमें कर सकते हो। और ये मैकेनिज़्म का ऐसा स्पेशल केस है जिसमें अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करके भी काम करो तो भी आपका कुछ ना कुछ बनेगा, और एल्डोल रिएक्शन को ब्रेक करोगे तो आपका कुछ लॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन जो आपको क्लैरिटी से इनोलेट और वहाँ से OCH3 माइनस हो जाएगा। और जब आप OCH3 किसी रिएक्शन में ऐड कर दोगे, किस रिएक्शन में, तो H2O में ऐड कर दोगे तो आपका फिर एल्डोल रिएक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? मतलब H2O में COCH3 का मात काम करके आप अगर आगे बढ़ते हो तो दैट इज़ वहाँ पे एल्डोल रिएक्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपका क्या हो जाएगा, OCH3 गायब हट जाएगा, जो ऐड किया हुआ लास्ट में हट जाएगा और फिर आपका एल्डोल रिएक्शन बन जाएगा। और वापस से जब एल्डोल रिएक्शन में वो चीज़ को हटाना चाहोगे तो आपका वापस से वहीं पहुँच जाओगे जहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन को ऐड किए थे वाटर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे बनाया हुआ हमको समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। आपका माइंड हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में सिर्फ घुसा होगा। ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में एक एनालाइज आया हुआ होगा कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना कोई चीज़ का पिक्चर दिखाते हैं, अच्छा ये पिक्चर इस टाइप का है, ऐसा इमेज आया होगा। लेकिन हाँ, पूरा डेटली आप लोग डेप्थ में अभी पूरा क्लियरिटी आप डेप्थ में नहीं समझे हैं अभी। हमको ये भी चीज़ पता है। आपको क्या लगता है कि हम नहीं समझ सकते हैं? आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझते हैं, तो कोई बात नहीं। हम बोले ना कि पेन कॉपी पे जब हम लोग समझेंगे ये सब चीज़ को पेन कॉपी पे हम बता, बोले मैम जब सब चीज़ को बताते तो आप अभी क्यों नहीं बता दिए? क्योंकि अभी हम इसलिए नहीं बता दिए क्योंकि अभी हम आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह का डेफिनेशन, किस तरीके से कौन कौन सा रिएक्शन आपको जानना है, ये कैसे पता चलता। वहाँ पे तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे ना कैसे कैसे क्या बनता है, कैसे क्या। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही आपको दिखा देंगे, अरे ये भाई डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ऐसे ऐसे हो गया तो हो जाएगा? नहीं जी नहीं स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटा नहीं जा सकता है, प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, इसी तरीके से एसिड के थ्रू भी हम रिएक्शन यहाँ पे करवाएं। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, प्रोटोनेटेड, कार्बोनाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सब चीज़ को एक हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट के तौर पे लिए हैं। कैटलिस्ट आपको पता है ना क्या होता है? जो तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो तोड़ने का काम करता है। जैसे लाइक अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको पता है हम जब स्कूल लाइफ में थे तो हमारे एक टीचर समझाए थे हमको कैटलिस्ट का मतलब। कैटलिस्ट का मतलब पता है उन्होंने कैसे समझाया था? हम आपको समझाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से समझाया था। उनका नाम निर्मल सर था। तो उन्होंने पता है कैसे समझाया था कि मान के चलिए दो दोस्त हैं, दो दोस्त आपस में किसी चीज़ को, बुक को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ए है एक बी है, कैटलिस्ट समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो बोलते हैं ना बार बार पे कि ये चीज़ के प्रेजेंस में ये काम कर दिए, हीट के प्रेजेंस में ये काम कर दिए। तो हीट क्या है उस रिएक्शन के लिए? तो कैटलिस्ट का काम करता है। क्लियर है? तो अभी हम आपको कैटलिस्ट समझाते हैं कि आखिर कैटलिस्ट करता क्या है। ए है बी है, ठीक है, ये दो दोस्त हैं, आराम से बैठे हैं पूरा अच्छा से। इधर से कैटलिस्ट भैया आए, बीच में बैठ गए, दोनों के बीच में ए का चुगली बी से कर दिए झूठ मूठ का, और ए का बी से कर दिए, बी का ए से कर दिया। अब ये दोनों आपस में लड़के कुछ ना कुछ इसका बंटवारा निकल गया साइड होके। यही चीज़ कैटलिस्ट करता है। रिएक्शन में भी बीच में घुस जाता है, दो कंपाउंड के बीच में लड़ाई करवा के तीसरा का फॉर्मेशन करवा देता है। समझ में आया? तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना है बाल-सचिमान रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोग सुने होंगे बहुत अच्छा से, मुझे पता है। आप कहिएगा मैम सिलेबस में तो ये चीज़ नहीं, सिलेबस में आपके मैकेनिज़्म मेंशन है और मैकेनिज़्म में 3 से 4-5 सिलेक्टेड है जो आपको करना है। ठीक है, तो ये है आपका ये रिएक्शन है आपका, जिसमें आपका NaNO पे एनिलीन पे काम होगा। फिर आपका कौन सा रिएक्शन है? बेंजोइन कंडेंसेशन, इस पे काम होगा आपका। ठीक, उसे आज के क्लास में हम, आज का जो भी क्लास है जो आप देख रहे हो, ये क्लास सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला क्लास है। ठीक है, इसके बाद का जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग हर एक चीज़ को बनाना सीखेंगे। ठीक है, और आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा और हर एक चीज़ आपको याद भी होते जाएगा कैसे क्या बनाना है। क्योंकि पता है आपको कि एक बच्चे हैं उनको केमिकल बॉन्डिंग के कुछ रिएक्शंस में प्रॉब्लम हुआ है। सो डोंट वरी, हम उनका क्वेश्चन ले चुके हैं और उनके क्वेश्चंस को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिए हैं कि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे तो उस केस में उनका क्वेश्चन भी वहाँ पे लेंगे। तो किसी भी बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप मेरे चैनल पे दिए हुए नंबर, या फिर नहीं है तो देख लीजिए 8434328596, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि मैम हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए उनका क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट में लेते हैं कि नहीं। ठीक है,
तो फिर इस तरीके से इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से पहले होगा, एग्ज़ाम के बाद नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देख रहे हो। आप लोग का एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है, आपको भी पता है कि अभी डेट नहीं आया है। बहुत टाइम का मतलब है कि बहुत साल नहीं, VBU का एक्सपेक्टेड डेट कहा गया 15 जुलाई के बाद, ठीक है। तो आप लोग का डेट इस फॉर्म फिलअप तो आपका हो ही रहा होगा या फिर होने वाला होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होइए। तो मैम बोले मैम आप 15 जुलाई बोल रहे हैं तो आज 8 तारीख हो गया, मतलब एक्सपेक्टेशन हम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स का। कार्बिलैमिन रिएक्शन, नाम भी तो गजब है। तो इसमें आपका इथाइल एमीन और अल्कोहल के ऊपर काम किया। हर एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे, देखिएगा ना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आप देख रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, हम लोग आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम पहले ही बोल रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बोलेगा मैम आप कब बताएंगे, आपको क्या लगता है कि आपका एग्ज़ाम का डेट कल आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, हम लोग इस चीज़ को आप ही बताइए। अगर हम स्पीडली बता भी देंगे तो आप लोग समझ पाइएगा? ऐसे नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हमको क्या करना है, बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स के माइंड में चला जाए, इसलिए हम बनाएंगे, कॉपी पे आपको समझाएंगे, तब आप लोग समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से क्लास को देखेंगे। चलिए मिलते हैं बाकी के इन्फॉर्मेशन अपने लेक्चर नंबर 2 में ऑर्गेनिक के। फिर कल से हम लोग बहुत अच्छे से बाकी क्वेश्चंस को कॉपी पेन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं, IRC 2 केमिस्ट्री का जो वीडियो है वो वीडियो आपको इवनिंग में ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि दिन में यहाँ लाइट वगैरह का थोड़ा इशू होता है, तो रात में लाइट आता है थोड़ी देर, 1-2 घंटा के लिए, वही 6 से 8 के बीच में आता है। तो उस बीच में हम आपको लाइट दे देंगे। दिन में हम वीडियोज़ बना के रख लेते हैं और रात में दे देते हैं। फिर उसके बाद 9-10 बजे के बाद आता है, तो फिर उतना लेट बच्चे सो जाएंगे। इस वजह से आप टेंशन मत लीजिए, 6 से 8 के बीच में आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आपका वो टाइमिंग भी हम पहले ही बोले हैं कि 5:30 बजे से लेक्चर मिलना चालू हो जाएगा। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर उसी टाइम पे मिल जाएगा। दिन में वीडियोस थोड़ा सा ये रहता है, लाइट वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो हम उसको अपलोड भी करते तो अनलिस्टेड करके, ताकि सब बच्चों को देख भी जाए, और फिर उसको पब्लिक इवनिंग में ही करेंगे अपने टाइम पे ही, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट और अपने अंदर पेशेंस और मुझे थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेशन आप लोग देते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो आपका जो एक कमेंट जो होता है ना, आपका एक कमेंट, आपके एक कमेंट में इतना पावर है ना कि आप बहुत अच्छे से हमको आगे के वीडियोज़ के लिए प्रोत्साहित कर देते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग के सपोर्ट के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चे। इसका PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी PDF मत मांगिएगा इसका, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। कुछ क्वेश्चंस हमको बता लेने दीजिए, समझा लेने दीजिए, फिर हम आपको खुद PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तब अपने लेक्चर नंबर 2 में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।